पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर जो वोटों की गिनती है वो लगातार चल रही है और उत्तराखंड पंचायत चुनाव एक लंबा विवाद चला, लेकिन आज 2 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अलग अलग जगहों से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स पर भी बात करेंगे। आपको बताएंगे किस तरीके से कहां पर इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, कहां कौन जीत रहा है, कहां कौन हारा है। चमोली जोशीमठ विकासखंड में प्रधान पद पर सबसे पहला रुझान आज सामने आया था, नतीजा सामने आया था। रुगम क्षेत्र के भरकी गांव के चंद्रमोहन पंवार वहां पर चुनाव जीते थे और 2 चरणों में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। इन 2 चरणों के बाद आज पंचायत चुनाव का नतीजा आ रहा है और अलग अलग काउंटिंग सेंटर से आपको अपडेट भी हम बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव का रिजल्ट सामने आ रहा है, कहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से काउंटिंग चल रही है। अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जो समर्थक हैं, चाहे वो प्रधान प्रत्याशी हो या फिर क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों या जिला पंचायत के सदस्य हों, उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी ये पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, काफी खास है, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये जो चुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले क्योंकि उत्तराखंड में निकाय के चुनाव हुए थे और निकाय चुनाव में भी जो मैक्सिमम निकाय थे वहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। खासतौर पर नगर निगमों की अगर हम बात करें तो नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत कई जगहों पर हुई थी, लेकिन इन चुनावों में 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने हैं। इन 12 जिला पंचायतों में कौन सी पार्टी बाजी मारती है, क्या स्थितियां होती हैं, क्या समीकरण होते हैं, वो बात की बात होगी। लेकिन अभी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो जीत करके आएंगे और जो जीत करके आएंगे उनके बारे में आपको हम बताएंगे। लगभग 89 काउंटिंग सेंटर्स हैं जहां पर इस समय ये काउंटिंग चल रही है और इन काउंटिंग सेंटर्स के बाहर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों के रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इन रिजल्ट्स में क्या बातें निकल करके आती हैं वो भी आपको बताएंगे और फेज वाइज यानी कि राउंड वाइज काउंटिंग होनी है और राउंड वाइज होने वाली इस काउंटिंग के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं, तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं और उसके बाद अब आपको रिजल्ट्स भी बताएंगे कि कहां पर क्या स्थितियां इस समय नजर आ रही हैं, कौन से प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग राउंड में लगभग 7 से 8 राउंड कहीं पर हैं, कहीं पर इससे ज्यादा हैं, कहीं पर कम है। इन राउंड्स में वोटिंग की काउंटिंग जो है वो चल रही है और सबसे पहले प्रधान पद के प्रत्याशियों के काफी सारे रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं और जो रिजल्ट्स सामने आए हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। 89 विकास खंडों में मतगणना का काम इस समय चल रहा है और मतगणना स्थल पर उम्मीदवार और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। वोटिंग परसेंटेज पर आते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जो वोटिंग हुई 2 फेजेस में हुई। पहले चरण में 68%, दूसरे चरण में लगभग 70% मतदान हुआ। 2019 के पंचायत चुनाव के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो थोड़ा सा कम ये मतदान जरूर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी उत्साह वोटर्स ने काफी ज्यादा दिखाया और आज वो दिन आ चुका है जब नतीजे सबके सामने धीरे धीरे करके आ रहे हैं। 2 बार ये मामला उत्तराखंड के पंचायत चुनाव का मामला कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां से इस चुनाव पर एक बार स्टे लगा। उसके बाद उम्मीदवार कौन बनेगा, 2 जगह का वोटर जो होगा उसका क्या होगा, कई तरह की कंट्रोवर्सी, कई तरीके का विवाद इसके साथ जुड़ा। बरसात में, मानसून में किस तरीके से वोटिंग करवाई जाएगी, शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव कैसे संपन्न करवाए जाएंगे, ये तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन इन तमाम सवालों के बावजूद ये मतदान संपन्न हुआ और आज मतगणना का काम चल रहा है। उत्तराखंड के जितने भी त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, इन त्रिस्तरीय पंचायतों में आप ये समझिए कि जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं इनका कार्यकाल काफी पहले खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उत्तराखंड में निकाय के चुनाव डीले होते चले गए, लगभग 1-1.5 साल उनमें लगा, वही परिपाटी पंचायत चुनाव में भी हमने देखी। लेकिन आज फैसले का दिन है। जब पंचायतें खाली चल रही थी तो प्रशासक वहां पर तैनात किए गए थे। उसके बाद लगा कि चुनाव इस साल सर्दियों के समय में करवाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने जुलाई का महीना सिलेक्ट किया। काफी सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। विपक्ष कहता रहा कि बरसात है, कांवड़ यात्रा है, कई तरह की चीजें हैं, ऐसे में चुनाव कैसे संपन्न होंगे। लेकिन चुनाव संपन्न हो चुके और आज जो वक्त है वो रिजल्ट्स का है। इसी बीच आपको बड़ी खबरें भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन चुनाव जीता है, कहां कहां से रिजल्ट सामने आए हैं, उस पर भी नजरें हमारी बनी हुई है और आपको अपडेट हम दे दें कि अलग अलग जिलों से जो अपडेट सामने आ रही है, ग्राम प्रधान के प्रत्याशी
प्रत्याशियों के नतीजे पहले सामने आ रहे हैं काफी सारे, क्योंकि एक राउंड, आप काउंटिंग को कुछ इस तरह से समझिए, अगर कहीं पर एक राउंड चल रहा है किसी विकासखंड में, तो उस विकासखंड में उस एक राउंड में लगभग 10, 15, 20, 25 इस तरीके के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतें हैं जिनकी काउंटिंग एक फेज में हो रही है। यानी कि एक साथ लगभग 10, 15, 20 जो ग्राम प्रधान है, कहीं पर यह आंकड़ा 7, 8 हो सकता है विकासखंड के हिसाब से, तो उनके नतीजे सामने आ रहे हैं और एक साथ वो डिक्लेयर किए जा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के भी देखेंगे। पार्टी वाइज अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधान का चुनाव है और इसमें सिंबल पार्टियों का नहीं होता है, ग्राम प्रधान के चुनाव में कोई सिंबल पार्टी का नहीं होता है, कमल नहीं होता है, इसमें हाथ नहीं होता है, इसमें हाथी नहीं होता है, साइकिल नहीं होता है। क्षेत्र पंचायत में भी वही स्थिति है, जिला पंचायत में भी वही स्थिति है। लेकिन यहां पर पार्टी वाइज कैंडिडेट अगर किसी स्तर पर देखे जाते हैं, इन 3 स्तरों में जिसे हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहते हैं, तो जिला पंचायत स्तर पर देखे जाते हैं और जिला पंचायत स्तर पर पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार होते हैं। जहां पर भाजपा अपने समर्थित उम्मीदवार को समर्थन दे रही है तो वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार होते हैं। तो पार्टी वाइज अगर हम विश्लेषण करें तो सिर्फ जिला पंचायत सदस्य जो हैं उस पर ही यह हिसाब किताब देखा जाएगा। इसके बाद जिला पंचायत के जितने भी सदस्य हैं अलग अलग जिलों में, वो अपने अपने जिले में एक एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते होंगे वो ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। अब दोनों पार्टियां पॉलिटिकली अगर हम बात करें 2027 के हिसाब से भी, तो दोनों ही पार्टियां इस चीज को देखेंगे कि उनके कितने ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, कितने ज्यादा उनके जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, तो उस पर नजरें रहेंगे। इसी बीच इलेक्शन की अपडेट आपको दे देते हैं, कहां कहां से कौन कौन जीता है वो भी आपको बताएंगे। लगातार काउंटिंग जो है वो इस समय चल रही है प्रदेश भर में और इस काउंटिंग के बीच में जो नतीजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे नतीजे अभी। तो जो अलग अलग जिला पंचायतें हैं इनमें भी काउंटिंग इस समय चल रही है और धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले वोटिंग परसेंटेज को लेकर के आपको बता दें, और ये जो अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी 158 वोट से आगे चल रही हैं। चमोली की रानो वार्ड से ये पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी है, 158 वोट से आगे चल रही है। जिला पंचायत की ये कैंडिडेट है और आपने देखा होगा राजेंद्र भंडारी जो कि विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस में रहे, फिर भाजपा में गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, एन वक्त पहले राजेंद्र भंडारी भाजपा में जाते हैं और उसके बाद भाजपा में वो शामिल हो जाते हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है वो इससे पहले भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है, रजनी भंडारी। एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। राजेंद्र भंडारी उपचुनाव जब हुआ बद्रीनाथ विधानसभा का तो अपना चुनाव हार गए थे लखपत बुटोला से, लेकिन उनकी धर्मपत्नी इस बार फिर से रानो वार्ड से जिला पंचायत की प्रत्याशी है और इस समय अपडेट यह है कि बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और 3 गांवों में यहां मतगणना जारी है। राजेंद्र भंडारी पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनकी पत्नी रजनी भंडारी 158 वोट से इस समय आगे चल रही हैं। यह बड़ा अपडेट है और राजेंद्र भंडारी के लिए भी यह साख का सवाल होगा, क्योंकि बद्रीनाथ का जो उपचुनाव हुआ था वो लखपत बुटोला से हार गए थे। उसके बाद उसी चुनाव में हमने देखा मंगलौर की सीट भाजपा हार गई थी, लेकिन उसके ठीक बाद चुनाव जब हुआ, उपचुनाव जब हुआ केदारनाथ विधानसभा का, तो बीजेपी को वहां पर जीत मिली। आशा नौटियाल वहां से चुनाव जीत गई, अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत गई। मनोज रावत चुनाव हार गए। अब 2027 से पहले पहले जितने चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, चाहे बीजेपी की लीडरशिप हो या कांग्रेस की लीडरशिप हो, उस हिसाब से भी इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में कह लीजिए या फिर उनके जोड़ीदार महेंद्र भट्ट जो एक बार फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो किस तरीके से संगठन और सरकार का कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं, यह पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं उसकी गवाही भी देगा। क्योंकि हमने देखा है इसी पंचायत चुनाव में सिर्फ जिला पंचायत जहां पर समर्थित प्रत्याशियों की बात होती है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों की बात होती है, सिर्फ वहीं पर नहीं बल्कि पार्टी वाइज कैंडिडेट को देखिए। ये बातें हमने ग्राम प्रधान के लेवल तक भी इस बार सुनी, यही बातें हमने क्षेत्र पंचायत के लेवल तक इस बार सुनी, जहां पर पार्टी वाइज देखने की बात कही गई। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए भी यह बहुत जरूरी लगता है कि इस पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके अध्यक्ष पद पर क्या रिजल्ट आएगा। रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहां पर बीजेपी के एक और जिला अध्यक्ष भरत भूषण भट्ट, वो सुमाड़ी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका रिजल्ट क्या आता है यह भी बहुत देखने वाली बात होगी। तो यह अपडेट फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है। रानो वार्ड से जो राजेंद्र भंडारी है, उनकी जो धर्मपत्नी है वो इस समय 158 वोटों से आगे चल रही हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस काउंटिंग में क्या नतीजा सामने आता है इस पर भी नजरें रहेंगी। बाकी अपडेट्स आपको दिखा देते हैं फटाफट से एक बार स्क्रीन के ऊपर, कहां कहां पर काउंटिंग चल रही है और क्या क्या रिजल्ट सामने आ रही है। देखिए, कुड़ी अदुली से अनारक्षित सीट है, यहां से जगदीश सिंह जो है वो जीते हैं। बक्शीर से गीता देवी 229 वोटों से विजयी हुई हैं। यह अपडेट रुद्रप्रयाग का आपको बता रहे हैं। बुनाल गांव से सीमा देवी 176 वोटों से विजयी हुई है और
रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड में प्रधान चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं। यहां ग्राम पंचायत स्यूर बांगर में माहेश्वरी देवी 258 वोटों से चुनाव जीती हैं। यह अपडेट सामने आया है कुड़ी अदुली से, क्योंकि अनारक्षित सीट है। जगदीश सिंह 200 वोटों से यहां पर विजयी हुए हैं। बक्शीर से गीता देवी 229 वोटों से यहां पर विजयी हुई हैं। इसके अलावा भुनाल गांव में सीमा देवी 176 वोटों से यहां विजयी हुई हैं। तो ये ग्राम प्रधानों का जो रिजल्ट है वो भी आपको लगातार हम बताएंगे। अलग अलग अपडेट्स, किस विकास खंड में क्या कंडीशन है, क्या रिजल्ट इस समय निकल कर आ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोग भी तहलका डिजिटल के साथ जुड़िए और इन रिजल्ट्स को देखिए और इन रिजल्ट्स को समझिए भी, क्योंकि ये जो रिजल्ट हैं इनके मायने काफी ज्यादा हैं। ये जो अपडेट इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकास खंड का है, जहां पर चुनाव का नतीजा सामने आया है कुछ ग्राम पंचायतों का, और धीरे धीरे ये नतीजा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि पर्चे से, बैलेट पेपर से ये वोटिंग हुई है, लिहाजा काउंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैन्युअली सब चीज करनी पड़ती है। ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है। और जो मुकाबला है वो काफी जगहों पर हमें रोमांचक स्थिति में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जिला पंचायतों की अगर हम बात करें तो जिला पंचायतों में किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है वो भी आपको हम बताते रहेंगे। तो ये फिलहाल जखोली विकासखंड का जो रिजल्ट है, कुछ जगहों पर जहां पर स्यूर बांगर क्षेत्र है वहां पर रिजल्ट सामने आया है। और चमोली से भी एक अपडेट सामने आ रहा है। यहां पर मंडल घाटी में सबसे कम उम्र के प्रधान टॉस के माध्यम से बने। देखिए ये भी गजब की तस्वीरें हैं। 23 साल के नितिन यहां ग्राम प्रधान बने हैं, और बरद्वार के ये 23 साल के नितिन है जो ग्राम प्रधान बने हैं। लगभग बराबर वोट इनको और इनके विपक्षी को मिले, जिसके बाद टॉस किया गया और टॉस के माध्यम से नतीजा आया है। तो देखिए इस तरीके की खबरें भी है इस चुनाव में, पंचायत चुनाव के नतीजे में इस तरीके की खबरें भी सामने आएंगी। बाकी मैंने आपको बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की जो पत्नी है वो 158 वोट से आगे चल रही हैं। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी इस समय आगे चल रही हैं। आगे जब ये रिजल्ट, ये काउंटिंग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो किस तरीके की सिचुएशन होगी वो भी देखने वाली बात होगी। ये आपको अपडेट्स हम लगातार दे रहे हैं कि कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या कंडीशन इस समय चल रही है, और किस तरीके से पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है ये सामने आया। ये देखिए दसौली के बाण द्वार के 23 साल के नितिन ये ग्राम प्रधान बने हैं। ये भी देखिए गजब की खबर है भाई। चमोली जिला के मंडल घाटी में सबसे कम उम्र के ये प्रधान बने, 23 साल फिलहाल अभी जो इनकी उम्र है वो 23 साल बताई जा रही है। ये ग्राम प्रधान बने ऐसी खबर सामने आ रही है। इनके प्रतिद्वंदी रविंद्र थे जिनको 139 वोट मिले, इनको भी 139 वोट मिले, और बराबर वोट होने के बाद टॉस के जरिए यहां पर फैसला किया गया। तो दसौली के बाढ़द्वार से ये तस्वीर भी आप देखिए, ये नए नवेले ग्राम प्रधान हैं जिनका मैं आपको जिक्र अभी कर रहा था, और इस तरह की सिचुएशन, इस तरीके की खबरें भी इस पंचायत चुनाव में हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी एक नजारा है इस चुनाव का, उत्तराखंड के पंचायत चुनाव का। अभी तक आपने बहुत से रंग इस पंचायत चुनाव के नतीजे में देखे होंगे, और ये भी एक तस्वीर सामने आई है जहां पर बराबर वोट मिलने के बाद टॉस होता है। टॉस के बाद बाढ़द्वार के नितिन ग्राम प्रधान बने जिनकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। तो ये अपडेट है उत्तराखंड पंचायत चुनाव का, और धीरे धीरे करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये कहा था कि ऑनलाइन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर भी हम इलेक्शन के रिजल्ट्स आपको बताएंगे। पंचायत चुनाव में इससे पहले हमने ये स्थिति देखी नहीं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की ही तर्ज पर, निकाय चुनाव की ही तर्ज पर इस बार वेबसाइट के माध्यम से भी निर्वाचन आयोग की यह कोशिश है कि वेबसाइट के माध्यम से भी जो रिजल्ट हैं वो बताए जाएं, और इसके लिए वेबसाइट जो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की है उस पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि क्योंकि सरकारी जो डेटा होता है उसको काफी समय लगता है। अगस्त्यमुनि जखोली उखीमठ ब्लॉक के भी परिणाम घोषित हो रहे हैं। देखिए एक और बड़ी पंचायत चुनाव की ब्रेकिंग सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत वार्ड कंडारा से अजयवीर भंडारी निर्वाचित हो गए हैं। यह खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत वार्ड जो कंडारा है यहां से अजयवीर भंडारी निर्वाचित हो रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा अगस्त्यमुनि जखोली और उखीमठ ब्लॉक से भी कई ग्राम प्रधान जो हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके आपको जिला पंचायत के भी जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। ये रिजल्ट भी धीरे धीरे सामने आ रही है। तो क्योंकि बहुत एक बड़ा, बहुत वाइड डेटा इसमें है, क्योंकि
जो जिला पंचायत की सीटें हैं, 370 से ज्यादा जिला पंचायत की सीटें हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे अपडेट हमारे पास आता है वैसे वैसे मैं अपडेट आपको बताता हूं कि कहां से कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी जीत हो रही है। और चमोली के बाण द्वार में फिलहाल तो अपडेट यही है कि चमोली के बाण द्वार में टॉस के बाद यह फैसला हुआ है, जहां पर दोनों प्रत्याशियों को बराबर बराबर वोट मिले और उसके बाद टॉस किया गया, टॉस के जरिए फैसला हुआ। तो देखिए यह बताता है कि लोकतंत्र में गांव की सरकार बनाने के लिए, सबसे छोटी सरकार बनाने के लिए लोग कितने उत्साहित हैं, किस हिसाब से लोगों ने वोटिंग की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो इस समय आप रिजल्ट देख रहे हैं, इसमें 10,915 पद हैं। ये 10,915 पद हैं जिनके लिए काउंटिंग इस समय जारी है। और इन पदों पर कौन जीता कौन हारा, क्योंकि 10,000 से ज्यादा पद है, ऐसे में इत्मीनान से जैसे जैसे कोई डेटा सामने आता है वैसे वैसे आपको ये डेटा बताते रहेंगे। तो जो ये अपडेट हैं ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। चमोली से हमने आपको अपडेट बताया, रुद्रप्रयाग से आपको अपडेट बताया। रुद्रप्रयाग में 3 जिले हैं, अगस्मुनी, जखोली, ओखीमठ। इन सभी विकास खंडों में 3 विकास खंड हैं, इन सभी विकास खंडों में काउंटिंग इस समय चल रही है। तस्वीरें भी हमने बताई थी आपको किस तरीके से जो काउंटिंग सेंटर है, मतगणना स्थल है, इन सेंटरों के बाहर बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। जोश उत्साह, हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मतपेटियां खुल रही हैं, इन प्रत्याशियों का जो 10,000 से ज्यादा पद हैं, इनका भाग्य इन मतपेटियों के अंदर तय हो चुका था 2 चरणों में, वो आज खुल रही हैं। तो अब नतीजे सबके सामने आ रहे हैं, किसके भाग में जीत आती है, किसके नहीं आती है, इस पर भी लगातार नजरें बनी हुई। एक और अपडेट आपको बता देते हैं, विकास नगर मतगणना केंद्र के बाहर भी भीड़ नजर आ रही है। विकास नगर में प्रत्याशियों में जीत की खुशी की लहर है, जो जीत रहे हैं वो खुश हो रहे हैं। मुख्य मार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, यहां पर जाम जैसी स्थितियां नजर आ रही है। विजय जुलूस निकालने पर प्रशासन ने पाबंदियां लगाई थी। अच्छा, ये एक और चीज आप देखिए, जो विजय जुलूस है उसको निकालने पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है। बिल्कुल जिसका रिजल्ट आता है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना जश्न मनाए। लेकिन विकासनगर में प्रत्याशियों की जीत में खुशी की लहर में उनके जो समर्थक हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य मार्गों पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है जितना चाहे विजय जुलूस को रोकने की बात कही ली जाए, लेकिन हर चुनाव के बाद इस तरीके की स्थिति देखी जाती है। और इसके बावजूद भी देखिए सड़क पर नाच गाना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। विकासनगर मतगणना के केंद्र के बाहर की तस्वीरें जो समय आप देख रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर है विकासनगर, देहरादून के अंतर्गत जो पड़ता है ब्लॉक विकासनगर। तो विकासनगर में भी काउंटिंग इस समय चल रही है और मुख्य मार्गों पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंस गई है, जाम लगा हुआ है। जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वो यहां पर विजयी जुलूस भी निकाल रहे हैं। तो ये भी एक और अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो अपडेट आपको हम लगातार बता रहे हैं। देखिए कुछ और अपडेट्स भी सामने आ रही हैं, धीरे धीरे वो अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं। अभी तक आपने देखा जो जो अपडेट मैंने आपको बताए, और क्योंकि ग्राम प्रधान के बहुत ज्यादा पद हैं, ऐसे में जैसे जैसे अपडेट सीटों के हमारे पास सामने आते हैं वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं। कुछ और अपडेट्स भी फिलहाल सामने आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। पपड़ियाना पंचायत से आशीष बिष्ट जीते हैं। विकासनगर ब्लॉक से ग्राम प्रधान पद पर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। ये विकासनगर के सोरना डोबरी पंचायत से अखिलेश जीते हैं, यहां पर ग्राम प्रधान का चुनाव जीत गए हैं। जस्सोवाला पंचायत से भूपेंद्र सिंह परमार जीते हैं, ये भी ग्राम प्रधान का चुनाव जीते हैं। इसके अलावा भलेर क्षेत्र से बीडीसी पद पर चंद्रपाल तोमर जीत गए हैं। यह अपडेट यहां विकासनगर से सामने आ रहा है। पपड़ियान पंचायत से आशीष बिष्ट ने बाजी मारी है। ये विकासनगर जो ब्लॉक है यहां से ग्राम प्रधान का जो रिजल्ट है ये मैं आपको बता रहा हूं, ग्राम प्रधान पर कौन कौन से प्रत्याशी यहां पर जीते हैं। विकासनगर ब्लॉक का ये अपडेट इस समय आपको मैं दे रहा हूं, जहां पर जस्सोवाला जो पंचायत है यहां से भूपेंद्र सिंह परमार जीते हैं। और इसके अलावा भी भलेर क्षेत्र से बीडीसी पद पर चंद्रपाल तोमर को जीत हासिल हुई है। तो जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई है उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद बहुत सारी जगहों से जो रिजल्ट हैं वो सामने आए हैं। क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान की जो सीटें होती हैं वहां पर जो वोट हमने देखा है लगभग 250, 300, 400 के आसपास, 500 के आसपास जो पहाड़ों में छोटी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर इतनी वोटिंग होती है। और उन ग्राम पंचायतों में जब उतनी वोटिंग, तो वो एक ही राउंड में लगभग 5 से 10 जो ग्राम पंचायतें हैं उनके प्रधानों के रिजल्ट घोषित हो रहे हैं। अलग अलग जिलों के अपडेट सामने आ रहे हैं, विकास खंडों के अपडेट सामने आ रहे हैं। एक और अपडेट सामने आ रहा है वो भी आपको बता देते हैं। एक और अपडेट सामने आ रहा है, भिलंगना के जिला पंचायत वार्ड बूढ़ा केदार से जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है। देखिए टिहरी जिले के घनसाली से ये खबर सामने आ रही है। मकानी देवी ने बीजेपी समर्थित संतोषी देवी को हराया है। मकानी देवी की जीत के बाद इलाके में जश्न मनाया जा रहा है, जो उनके समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। ये भिलंगना विकासखंड भिलंगना के जिला पंचायत वार्ड बूढ़ा केदार
बूढ़ा केदार सीट से, टिहरी के बूढ़ा केदार सीट से मकानी देवी जो निर्दलीय थी, जिनको किसी पार्टी का समर्थन नहीं था, ये चुनाव जीती हैं। इन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वहां पर हराया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो मकानी देवी ने बीजेपी समर्थित संतोषी देवी को हराया है, ये अपडेट सामने आ रहा है बूढ़ा केदार वार्ड से, जो कि बिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, ये टिहरी जिले में। तो यहां पर ये अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर बिलंगना में बूढ़ा केदार से मकानी देवी निर्दलीय चुनाव जीती हैं। टिहरी जिले की यह खबर है, विकासखंड भिलंगना और जिला पंचायत वार्ड का नाम है बूढ़ा केदार, और विजयी जो प्रत्याशी है मकानी देवी बताया जा रहा है। इन्होंने जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थी संतोषी देवी, इनको हराया था। जाहिर सी बात है महिला आरक्षित सीट ये रही होगी, तो इस पर भी एक अपडेट और एक रिजल्ट फिलहाल ये सामने आ रहा है। तो ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे जो जो रिजल्ट और जो जो पंचायत के परिणाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और हालांकि निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक अभी तक 7 परिणाम ग्राम प्रधान पर घोषित हुए। ये 7 जो हैं वो निर्विरोध ही थे, और बहुत सारे हमने देखा इस बार बहुत सारे ऐसे वो रहे हैं, प्रत्याशी रहे हैं जो निर्विरोध ही ग्राम पंचायतों में जीत करके आए हैं। कुछ क्षेत्र पंचायत में भी जीत करके आए हैं, कुछ जिला पंचायत में भी जीत करके आए हैं। तो अलग अलग विकास खंडों में इस तरीके की सिचुएशन हमने देखी है। निर्विरोध ही बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव उनको जीत विजयी घोषित कर दिया गया था। और एक आपसी सामंजस्य हमने देखा इस बार पंचायत चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर जो ग्राम सभाएं हैं उन्होंने निर्दलीय ही अपने गांव में ग्राम प्रधान चुनने का ऐलान किया था। हमने देखा बहुत सारे रिटायर्ड कर्नल हैं, कोई आईएएस जो है ग्राम प्रधान बन रहा है, ग्राम सभा की बागडोर संभाल रहा है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे। और अब जो बचे हुए प्रत्याशी, देखिए एक और अपडेट आया, क्षेत्र पंचायत सीट सती नौगांव से भाजपा की कौशल्या देवी विजयी हुई हैं। कौशल्या देवी की जीत के बाद उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। तो ये एक और अपडेट सामने आ रहा है। तेली सुनौली से नंदन सिंह ग्राम प्रधान पद पर जीते हैं, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। धौलान गूंज से सपना देवी ग्राम प्रधान पद पर जीती हैं। ये जो द्वाराहाट ब्लॉक से, देखिए कुमाऊं मंडल से भी अपडेट सामने आ रहा है। द्वाराहाट ब्लॉक में जहां पर क्षेत्र पंचायत सीट पर सती नौगांव से भाजपा समर्थित जो कौशल्या देवी थी वो चुनाव जीती है। हालांकि जिला पंचायत पर ज्यादातर हमने देखा है समर्थित प्रत्याशी होते हैं, तो लेकिन ये द्वाराहाट से आपको बता रहे हैं अपडेट। यहां पर भी चुनाव का कुछ परिणाम सामने आया है जो आपके सामने है। कौन कौन यहां पर ग्राम प्रधान का पद पर कौन कौन जीता है उसका जो परिणाम है वो यहां पर सामने आ रहा है। तो ये स्थिति है फिलहाल अभी, और धीरे धीरे ये जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर हो रहे हैं, और जैसे जैसे डिक्लेयर हो रहे हैं वैसे मैं आप तक की अपडेट दे रहा हूं। तो पंचायत चुनाव का नतीजा आज सामने आ रहा है, और धीरे धीरे जो बक्से हैं, मतपेटियां हैं, वो खुल रही हैं। और खुलने के बाद जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का जो फैसला है वो आज सभी के सामने आ रहा है। पौड़ी ब्लॉक का भी आपको अपडेट धीरे धीरे बताएंगे, और क्योंकि काफी सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार दर्शक सवाल कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र का अपडेट जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे पद हैं। ऐसे में जैसे जैसे अपडेट पदों के, जैसे जैसे जगहों के अपडेट सामने आते हैं वैसे वैसे आप तक वो अपडेट पहुंचाए जाएंगे। हमने देखा चमोली में जहां पर टॉस करके विजेता प्रत्याशी का फैसला किया गया, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर यह वोटिंग जो है वो इस समय चल रही है। 2 चरणों में चुनाव हुए थे पंचायत के, 24 जुलाई को और 28 जुलाई को वोट पड़े थे, और इसके बाद आज काउंटिंग का दिन है, और काउंटिंग के दिन आपको नतीजे हम बता रहे हैं। तो अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से द्वाराहाट में स्थिति है, चमोली की कुछ सीटों पर, रुद्रप्रयाग की कुछ सीटों पर, टिहरी में कुछ सीटों पर स्थिति क्या है, कहां पर कौन जीता है ग्राम प्रधान। हालांकि जो जिला पंचायत की बड़ी सीटें हैं, जैसे विकासनगर से ही अगर देखा जाए तो चक्राता क्षेत्र से 2 बड़े दिग्गज और 2 बड़े दिग्गज परिवार, उनके परिवार की एक और पीढ़ी चुनावी मैदान में है। मुन्ना सिंह चौहान जो भाजपा के विधायक हैं, उनकी पत्नी मधु चौहान भी चुनाव लड़ रही है। देखिए कोटाबाग ब्लॉक की मतगणना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको इस समय बता देते हैं। कोटाबाग से कुनखेत से लक्ष्मी देवी ने 162 वोटों से चुनाव जीता है ग्राम प्रधान का। सावित्री आर्य ने 142 वोट यहां पर हासिल किए, और गांव बासी से प्रकाश सिंह बिष्ट 181 वोटों से विजयी हुए हैं। सुरेंद्र सिंह 138 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। तो ये कोटाबाग का अपडेट आपको बता रहे हैं, कोटाबाग ब्लॉक की मतगणना से जुड़ा हुआ ये अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जो रिजल्ट है वो जैसे जैसे सामने आया तो वैसे ही आपको हम वो अपडेट बता रहे हैं। पोखरी ब्लॉक का भी अपडेट आप अब से कुछ ही देर के बाद आपको हम बताएंगे किस तरीके से जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है, वो भी आपको हम बताएंगे। तो
तो ये देखिए फिलहाल जो अपडेट है ये कोटाबाग ब्लॉक का अपडेट है और कोटाबाग ब्लॉक में कुनखेत से लक्ष्मी देवी ने 162 वोटों से बाजी मारी है। देखिए हार जीत का जो अंतर है, देखिए कहीं पर बराबरी का मार्जिन रहा है, कहीं पर बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र की आज सामने आ रही है, जहां पर जो वोटों का मार्जिन है ये भी कई जगहों पर हमें अलग अलग देखने को मिल रही हैं। तो जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे डिक्लेयर हो रहे हैं। अभी फिलहाल ग्राम प्रधान के जो रिजल्ट हैं वो काफी जगहों पर घोषित हो चुके हैं और धीरे धीरे ये सिस्टम चल रहा है। लगभग 1 से 2 चरणों की काउंटिंग यानी कि फेजेस में जो काउंटिंग चल रही है वो बहुत जगहों पर हो गई है और धीरे धीरे ये काउंटिंग जो है ये आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते हैं वैसे ही जो और अपडेट है वो भी आपको हम बता रहे हैं। और देखिए जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि जो काउंटिंग है वो किस तरीके से चल रही है, क्योंकि हमने देखा जब काउंटिंग शुरू होती है तो जो अलग अलग ब्लॉक हैं, एक तो विकास खंड के जो मुख्यालय हैं वहां पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के रिजल्ट वहां से डिक्लेयर हो रहे हैं। बाकी जिले के जिला से होंगे, लेकिन काउंटिंग एक जगह पर हो रही है। और जब काउंटिंग होती है तो एक राउंड में लगभग 7 से 8 ग्राम सभाएं, डिपेंड करता है कि विकास खंड में कितनी ग्राम सभाएं हैं, उसके हिसाब से उनको बल्क बना करके एक साथ एक राउंड में उतनी ग्राम सभाओं को काउंट किया जाता है। उनके जो मतपेटियां हैं उनको खोला जाता है, फिर वहां से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जो बैलेट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, फिर उनकी काउंटिंग जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत में होती है जो संबंधित होता है। और ग्राम प्रधान का जब वो एक राउंड पूरा हो जाता है तो एक साथ लगभग हर विकास खंड में 7 से 8, 8 से 10, 10 से 12 इस तरीके की ग्राम पंचायतें और उनके प्रधान जो निर्वाचित हुए हैं उनकी घोषणा की जाती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था, हम क्योंकि लगातार इस पर भी विश्लेषण कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड में इस समय पंचायत का चुनाव है ये 2027 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा नगर निकाय के चुनाव हुए, उन नगर निकाय के चुनाव में निर्दलीय वर्ग के जो कैंडिडेट थे वो बहुत बड़े पैमाने पर जीत करके आए थे, चाहे वो वार्ड मेंबर रहे हों या फिर नगर पालिका में रहे हों या फिर नगर पंचायत में रहे हों। हालांकि नगर निगम में बीजेपी लगभग 11 में से 10 नगर निगमों को जीतने में कामयाब रही और शहरी क्षेत्र का मतदाता बीजेपी के साथ फिलहाल जुड़ा रहा, ऐसा हमें लगा इन चुनावों में। जो हमने निकाय का चुनाव देखा वहां पर स्पष्ट तौर पर शहरी क्षेत्र के जो निगमों में जो मतदाता थे, जहां पर ज्यादा मायने रखता है सिंबल का असर, वहां पर हमने देखा कि भाजपा की सरकार के साथ या फिर बीजेपी के साथ बहुत सारे मतदाता जाते हुए नजर आ रहे थे। अब सरकार का कामकाज किस तरीके से चल रहा है, संगठन और सरकार किस तरीके से कॉम्बिनेशन में है, ये सब तमाम बातें जिला पंचायत पर भी देखने को मिलेंगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जिला पंचायत सीट पर हम देखते हैं अधिकृत प्रत्याशी भाजपा से, कांग्रेस और भाजपा अपने अपने समर्थन देती है जो उनके अधिकृत प्रत्याशी होते हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो यह तक कहा था कि इस बार हम ग्राम प्रधान लेवल तक पहुंचेंगे और ग्राम प्रधान लेवल पे भी कोशिश करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जीतें। 2027 के लिए पूरी की पूरी तैयारी। कांग्रेस भी अपनी जगह पीछे जरूर नजर आई, लेकिन उन्होंने भी एक तरीके से कहा जाए अपना पूरा मैनेजमेंट आखिरी समय पर इस पर फोकस रखा कि किस तरीके से इस पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस को सुधारा जाए, ग्राफ को सुधारा जाए, क्योंकि ये सेमीफाइनल भी एक तरीके से हो सकता है। हमने पिछले उपचुनाव देखे, उसके बाद निकाय चुनाव देखे और अब ये देखिए। इसी बीच नारायण बगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्राम पंचायत कोर्ट के प्रधान पद पर रजनी देवी और कुलदीप सिंह को बाद देखिए एक और टाई हो गया है। यहां पर पुनः मतगणना करवाई जा रही है। 72 वोट मिले हैं लेकिन टॉस नहीं हुआ है, आपत्ति लगी है। और पुनः जब मतगणना हुई तो 73 वोट, एक प्रत्याशी को 1 वोट मिला और रजनी देवी 1 वोट से चुनाव जीत गई हैं। देखिए इस तरीके की कंडीशन भी पंचायत चुनाव की काउंटिंग में हमें देखने को मिलती है। नारायण बगर से यह बड़ी खबर है, जहां पर 1 वोट से एक प्रत्याशी चुनाव जीती है, वो भी तब जब पहले 72 वोट से यह मुकाबला टाई हो चुका था। लेकिन टाई ब्रेकर के लिए टॉस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पुनः मतगणना करवाई गई। और वोट देते समय बैलेट पेपर से जब भी आप वोटिंग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है जब भी आप बैलेट पेपर से वोटिंग करते हैं तो आपको बड़ी सावधानी के साथ वोट डालना है, क्योंकि इसमें वोटों के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप स्टांप मारते हैं किसी प्रत्याशी के सिंबल पर और उसको फोल्ड करते हैं पेपर को, तो वो पेपर जो है उसकी स्टांप 2 जगह छप सकती है। ऐसे में बहुत सारे वोट खराब चले जाते हैं। लेकिन यहां पर जब रिकाउंटिंग की गई तो संभवतः एक जो वोट जिस पर डाउट रहा होगा, जो टाई ब्रेकर के तौर पर उसको देखा गया और रजनी देवी जो यहां से विजेता हुई हैं वो 1 वोट से चुनाव जीती हैं। 72 वोट से पहले मुकाबला टाई हो जाता है कुलदीप सिंह और रजनी देवी के बीच में। ये ग्राम पंचायत कोट जो कि नारायण बगर विकास खंड के अंतर्गत आता है, 72 वोट पड़ते हैं, टाई हो जाता है और पुनः मतगणना करवाई जाती है। और पुनः मतगणना में रजनी देवी जो कैंडिडेट है वो 1 वोट से यहां चुनाव जीत गई हैं।
तो ये देखिए इस तरीके की सिचुएशन है। अभी हमने देखा था चमोली में ही मुकाबला टाई हुआ था, बराबर बराबर वोट पड़े थे, लेकिन वहां पर टॉस के जरिए फैसला लिया गया। लेकिन यहां पर पुनः मतगणना हुई। पुनः मतगणना में जो प्रत्याशी रजनी देवी बताई जा रही है वो चुनाव जीत गई हैं। तो देखिए इस तरीके की कंडीशंस भी सामने आती हैं, इस तरीके की स्थिति भी सामने आती हैं। अब ये बाकी जगहों के अपडेट भी आपको हम बताते हैं। लगभग जो काउंटिंग है इसको काफी समय बीत चुका है, लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग को शुरू हुए। और काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जिला पंचायत की जो बड़ी सीटें हैं, जो हॉट सीटें हैं, उन पर भी नजरें रहेंगी। वहां पर किस तरीके से जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है, उन सीटों पर प्रत्याशियों की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, उस पर भी नजरें बनाए रखेंगे। विकासनगर की मैं आपको बात कर रहा था, चक्राता और विकासनगर की, जहां पर मुन्ना सिंह चौहान की जो धर्मपत्नी है वो भी चुनाव लड़ रही है जिला पंचायत का। और प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, उनके भी जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, वो इस समय चुनावी मैदान में हैं। तो इस पंचायत चुनाव में हमने बड़े पैमाने पर परिवारवाद भी देखा। और परिवारवाद पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही खुल करके इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके परिवार से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चौखुटा से देखिए लक्ष्मी देवी जीत गई हैं चुनाव। बुराशी से अखिलेश बिष्ट ग्राम प्रधान बने हैं, ये भी चुनाव जीत गए हैं। ये अपडेट आपको हम बता रहे हैं धारी ब्लॉक का। धारी ब्लॉक में ग्राम प्रधान चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। और धारी ब्लॉक से जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो कोकिलबना से गीता देवी चुनाव जीती हैं। बूढ़ीबना से ममता जो हैं वो ग्राम प्रधान बनी हैं। और चौखुटा से लक्ष्मी देवी चुनाव जीती हैं। ये धारी ब्लॉक का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अलग अलग विकास खंडों से जो चुनाव के नतीजे हैं वो इस समय सामने आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और इन रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं कहां पर किसकी जीत हुई है। और इसी के साथ ही जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि काउंटिंग भी लगातार चल ही रही है। और लगातार होती इस काउंटिंग के बीच में ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। और अलग अलग विकास खंडों से किस तरीके से काउंटिंग वहां पर इस समय चल रही है, क्या सिचुएशन है, कौन जीत रहा है। ये धारी ब्लॉक का जो रिजल्ट है वो इस समय मैं आपको बता रहा हूं, धारी ब्लॉक का रिजल्ट। और इसमें हम देख रहे हैं कि क्योंकि महिला प्रत्याशी आधी आबादी इस प्रदेश की, और वोटिंग में भी हमने देखा कि जो महिला वोटर्स थी उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में महिला वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और महिला वोटर्स का जो वोट है वो किसके खाते में गया, यानी कि जो महिला वोटर्स के वोट हैं वो हार जीत क्या यहां पर तय कर रहे हैं। और जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। इस समय अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं चुनाव के जो नतीजे हैं। जिला पंचायत सियूर बांगर से रितु नेगी जिला पंचायत की सदस्य बनी है, यहां पर भी एक परिणाम सामने आ गया है। और धीरे धीरे ये जो रिजल्ट है वो इस समय सामने आ रहे हैं। तो उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो अलग अलग जगहों से जो अपडेट्स हैं वो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको हम धीरे धीरे बता रहे हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन है, कहां पर कौन बाजी मार रहा है। ग्राम प्रधानों के रिजल्ट्स फिलहाल आ रहे हैं। एक और अपडेट आपको हम बता देते हैं इस समय, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से जो अलग अलग विकास खंडों में स्थिति है। ये पोखरी से आपको हम अपडेट बता रहे हैं, चमोली जिले के पोखरी से ये अपडेट है, जहां पर आप देखिए गुड़म से अंजू देवी ने बाजी मारी है, चुनाव जीती है यहां पर ग्राम प्रधान का। इसके अलावा रेशमा देवी पोखठा से ग्राम प्रधान बनी है। ये अपडेट जो है ये पोखरी का अपडेट है। दीपक कुमार कलसीर से ग्राम प्रधान बने हैं, यह अपडेट पोखरी का है। और इसके अलावा पोखरी ब्लॉक में भी ग्राम प्रधान के जो परिणाम है वो घोषित हो रहे हैं धीरे धीरे। जो रिजल्ट आए हैं पोखरी से वो आपको बता देते हैं। सरोजनी देवी सेम संकरी से ग्राम प्रधान बनी है। इसके अलावा गुड़म से अंजू देवी ग्राम प्रधान बनी है। और ये जो रिजल्ट है ये धीरे धीरे चल रहा है, काउंटिंग हो रही है और आगे जो चुनाव है वो इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे दिलचस्प मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर जो रिजल्ट हैं उसको देख करके बड़ी दिलचस्पी इन रिजल्ट्स में देखने को मिल रही है हमें। तो ये एक और अपडेट आपको मैं इस समय बता रहा हूं जो कि पोखरी से सामने आ रहा है, पोखरी से। और विजयी जो प्रत्याशी हैं वो इस समय जीतने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो जिला पंचायत की काउंटिंग है वो भी इस समय चल रही है।
तो ग्राम प्रधान के जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं। इन रिजल्ट्स को मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे जहां से अपडेट सामने आता है वहां से अपडेट आपको बता रहा हूं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प ये पंचायत चुनाव रहा। मैंने आपको बताया किस तरीके की सिचुएशन रही, किस तरीके की कंडीशन रही, और उसके बाद अब आज वो दिन है जब रिजल्ट्स जो है सामने आ रहे हैं पंचायत चुनाव के, और जो रिजल्ट हैं वो भी मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं, कहां पर किस तरीके की सिचुएशन है, कौन चुनाव जीत रहा है और कौन हार रहा है, कहां से रिजल्ट सामने आ रहा है। ग्राम प्रधान के मैक्सिमम बहुत सारे ग्राम प्रधान के फिलहाल जो अपडेट हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि जिला पंचायत के भी धीरे धीरे अपडेट जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। कुछ जिला पंचायत के हमने आपको बताए भी हैं नतीजे, कुछ नतीजे सामने आए हैं। तो इसके अलावा जौनपुर ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत में जो रिजल्ट सामने आया, गंभीर सिंह नेगी जाड़ गांव से और सरोजनी देवी हटवाल गांव से, एक और अपडेट सामने आया है। क्षेत्र पंचायत में जौनपुर ब्लॉक, टिहरी का जौनपुर ब्लॉक, जहां पर गंभीर सिंह नेगी जाड़ गांव से और सरोजनी देवी हटवाल गांव से चुनाव जीते हैं, तो ये एक और अपडेट सामने आया। इसके अलावा पोखरी का मैंने आपको बताया है, और जो इसके अलावा जो अपडेट है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। तो धीरे धीरे जो चुनाव के रिजल्ट हैं वो इस बार धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और हमने आपको बताया प्रीतम सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह जो कि देहरादून की बास्तील ब्रिनाट सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, प्रीतम सिंह के पुत्र, उनको लेकर के भी अपडेट कुछ ही देर के बाद सामने आया। जैसे ही वो अपडेट सामने आता है आपको बताता हूं, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आप देखिए, जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और जैसे जैसे सामने मेरे रिजल्ट आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। एक और अपडेट देखिए, एक वोट से एक और प्रत्याशी जीते हैं, विपिन चंद्र इनका नाम बता रहे हैं। विपिन चंद्र ने रोमांचक मुकाबले में एक वोट से जीत हासिल की है। अब कहां से रिजल्ट है वो भी आपको बता देता हूं मैं। इनकी जो प्रतिद्वंदी थी लतिका किरोला, इनको हराया है विपिन ने। विपिन चंद्र को 60 और लतिका को 59 वोट मिले, जबकि 4 वोट रद्द किए गए। ये देखिए, रद्द होने चौखुटिया की बमन गांव पंचायत में कांटे की टक्कर, चौखुटिया से मामला सामने आया साहब। चौखुटिया की बमन गांव ग्राम पंचायत में एक वोट से यहां पर एक और मार्जिन रह गया, एक और प्रत्याशी एक वोट से चुनाव जीत गए और एक प्रत्याशी हार गए, और 4 वोट रद्द हुए हैं। तो मैं आपको वही कंडीशन बता रहा था, पंचायत चुनाव जब होते हैं तो उसमें पोस्टर, जो बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट पेपर जब हम वोटिंग करते हैं तो मत बहुत सारे खराब हो जाते हैं, बहुत सारे वोट रद्द हो जाते हैं। वो रद्द होने का कारण वही है कि उनमें स्टाम्प कहां पर लगाया है, कितनी दूरी पर लगाया है, किस तरीके से लगाया है, क्या वो छप गया है, तो ये जब कंडीशन आ जाती है तो वोट रद्द हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी सूझबूझ के साथ ये वोटिंग लड़ना तो पड़ता ही है चुनाव, लेकिन वोटिंग भी बड़ी ही सूझबूझ के साथ करनी पड़ती है। और फिलहाल जो खबर सामने आई है वो एक वोट से यहां पर प्रत्याशी हार और जीत में फैसला एक वोट से हो रहा है, जबकि 4 वोट इनके रद्द हो गए हैं। चौखुटिया की बमनगांव पंचायत से ये कांटे की टक्कर सामने आई, जहां पर एक वोट से एक और जीत। अब देखिए, एक वोट से जीतने वाले 3 मामले सामने आ चुके हैं। 3 मामले मैं आपको बता चुका हूं, एक वोट से जिन्होंने चुनाव जीता है, और सामने वाला ऑब्वियसली जो उनका प्रतिद्वंदी रहा होगा वो चुनाव हारा है एक वोट के मार्जिन से। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके की कंडीशन है। अब देखते हैं आगे जो रिजल्ट है वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से आगे आता है, क्योंकि जो काउंटिंग है वो अलग अलग चरणों में, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, विकासखंड के हिसाब से अलग अलग तरीके से चल रही है। जैसे जैसे काउंटिंग सामने आ रहा है, बड़े दिलचस्प जो अपडेट है वो सामने आ रहे हैं, जो मालाएं हैं खासतौर पर, क्योंकि आज देखिए पंचायत चुनाव जब होता है तो मैंने आपको बताया 10,000 से ज्यादा पद हैं, बहुत सारे प्रत्याशी इसमें जीतेंगे, बहुत सारे हारेंगे भी, लेकिन जाहिर सी बात है जब प्रत्याशी जीतेंगे तो उनके गले में फूल माला भी पहनाई जाएगी, तो फूल मालाओं की डिमांड भी बढ़ गई है। और देखिए एक और खबर देखिए, देवरानी और जेठानी ने प्रधान और बीडीसी के लिए जीत हासिल की है। परिणाम आने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक ही घर की देवरानी और जेठानी ने जीत हासिल की है। एक ही घर से 2 प्रत्याशी चुनाव जीत गए, एक देवरानी एक जेठानी। देहरादून मतगणना के दौरान अनोखा राजनीतिक मामला ही इसे हम कहेंगे, एक घर की देवरानी और जेठानी ने जीत हासिल की है। मतलब चुनाव लड़ा देवरानी जेठानी ने, देवरानी भी जीत गई, जेठानी भी जीत गई, देवरानी प्रधान बन गई और जेठानी बीडीसी पद पर जीत गई। तो परिणाम सामने आया है ये फिलहाल, और ये भी एक अनोखा मामला है जहां पर देवरानी और जेठानी ने जीत हासिल की है। देहरादून का यह मामला है जहां पर देवरानी और जेठानी ने जीत हासिल की है। एक ग्राम प्रधान बनी है और एक जो है वो बीडीसी मेंबर बनी है। तो देवरानी जेठानी की जीत का भी एक और मामला सामने आया है, और एक एक वोट से भी जीत रहे हैं, हार रहे हैं, कहीं पर टॉस हो रहा है। तो ये परिणाम जो है पंचायत चुनाव के, ये फिलहाल सामने आ रहे हैं।
और धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट सामने आते हैं वैसे वैसे बाकी के अपडेट्स भी आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा दिलचस्प और रोमांचक भी इसको कहा जाए जिस तरीके से ये रिजल्ट सामने आया है। एक ही घर से देवरानी और जेठानी चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। देवरानी ग्राम प्रधान बन गई और जेठानी जो है वो देवरानी ग्राम प्रधान बन गई और जेठानी बीडीसी की मेंबर बन गई हैं। तो ये अपडेट जो है वो आपको मैं बता रहा हूं और इसके अलावा लगातार एक के बाद एक कई तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीर ये अपडेट देखिए आप, जहां पर जो देवरानी और जेठानी के चुनाव जीतने का जो मामला सामने आया है और जिला पंचायत पर भी नतीजे सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो पंचायत के नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे आपको हम बता रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग से भी अपडेट सामने आएगा, अन्य जगहों से भी अपडेट सामने आ रहे हैं, वो भी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये जखोली विकासखंड की तस्वीरें हैं जिनको आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में है, अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा गया है। और जो कुल 89 ब्लॉक हैं, अल्मोड़ा में देखिए 59% मतदान हुआ था, चंपावत में 67, पिथौरागढ़ 64, नैनीताल 74 ये वोटिंग है जो वोटिंग हुई है। बागेश्वर में 63% वोट पड़े थे, उत्तरकाशी में हमने देखा 78% वोट पड़े, टिहरी 60, देहरादून 77, पौड़ी 61 वोटिंग के मामले में। अब देखिए कुल प्रत्याशी 32,580 जो प्रत्याशी हैं, तीनों त्रिस्तरीय के जो प्रत्याशी, ये सब मिलाकर के 32,000 से ज्यादा प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में थे। और ये एक बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अलावा जो वोटिंग हुई थी 70% सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी और 68% जो वोटिंग हुई थी वो फर्स्ट फेज में हुई थी। हमने देखा क्योंकि इस बार जो इस चीज को समझना भी बेहद जरूरी है कि जो प्रवासी वोटर्स हैं, जो बड़ी संख्या में जो पलायन करके कोई चाहे पढ़ने के सिलसिले में बाहर रह रहा हो, कोई नौकरी चाकरी के सिलसिले में बाहर रह रहा हो। हमने देखा पंचायत चुनाव जिस दिन वोटिंग थी, पहले फेज की भी और दूसरे फेज की भी, बड़ी संख्या में जो प्रवासी वोटर है वो वापस अपने गांव लौटे थे, चाहे प्रत्याशी उनकी व्यवस्था कर रहे थे या फिर वो स्वयं से व्यवस्था करके घर पहुंच रहे थे। बड़े रास्ते में हमने बहुत सारे टेम्पो ट्रेवलर्स, बसेस और मैक्स वाहन, जितने भी वाहन हो सकते थे उसमें वोटर्स को आते हुए देखा। तो यानी कि जो गांव की सरकार है वो, मैं इस बार ये भी महसूस कर रहा हूं कि जो गांव की सरकार है, जो छोटी सरकार है, जो पंचायतों का गठन होना है, उसमें पंचायतों के गठन में हमने ये भी देखा कि जो प्रवासी वोटर्स थे वो बड़ी संख्या में इस बार गांव आए। और प्रवासी वोटर्स के गांव आने का मतलब यह है कि उनको भी कहीं ना कहीं अपने गांव से एक तरीके से ये कहा जाए कि वहां की पॉलिटिक्स में या फिर वहां पर पंचायतों के गठन में दिलचस्पी है। दूसरा एक वजह यह भी हो सकती है कि जो प्रत्याशी, जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रवासी वोटर्स का होना। किसी ग्राम सभा में सपोज कीजिए आप अगर 50 से 60 प्रवासी वोटर्स हैं, 50-60 भी आप छोड़िए, 15 से 20 भी अगर प्रवासी वोटर्स हैं जो कि बाहर रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और वो 50-60 वोटर्स गांव की लिस्ट में भी शामिल हैं, उनका वोट है गांव में, उनको अगर गांव कोई प्रत्याशी लेकर के आता है, उसके पक्ष में मतदान करते हैं, तो चुनाव एक तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक वोट से चुनाव जीते और हारे जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रवासी वोटर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रिखाड़ से भी एक अपडेट सामने है, कालसी ब्लॉक में ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम जो है वो घोषित हो रहे। कालसी से देखिए, नगांव से अजिंता 3 मतों से जीती हैं, तो ये नगांव से सामने आया है। और छठव से विक्रम सिंह जो है वो 1 वोट से चुनाव जीते हैं। और ये मगरौली से सविता राणा 88 वोटों से इनको जीत मिली है। तो ये मार्जिन को आप गौर से देखिए। रिखाड़ से राकेश 19 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये कालसी विकासखंड की ग्राम पंचायतें जो हैं, वहां के ग्राम प्रधानों का रिजल्ट मैं इस समय आपको बता रहा हूं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा था 3 वोट से जीत, 1 वोट से जीत, 2 वोट से जीत, 8 वोट से जीत। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से हमें नजर आ रहा है कि जो पंचायतों में जो प्रवासी वोटर्स हैं, जो प्रवास करके दूसरी बाहर रहते हैं, देहरादून रहते हैं, ऋषिकेश रहते हैं, या फिर हल्द्वानी रहते हैं, या फिर दिल्ली रहते हैं, उनको लाना, उनसे वोटिंग करवाना, उनका वोट कितना डिसाइसिव साबित हो रहा है इस पंचायत चुनाव में, वो भी हम देख रहे हैं। हालांकि यदि कोई 2 जगह का वोटर था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये पूरा मामला गया था, यदि कोई 2 जगह का वोटर है तो वो क्या एलिजिबल चुनाव लड़ने के लिए है या नहीं है,
ये बात भी सामने आई थी, हाईकोर्ट ये पूरा मामला गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव क्योंकि चल रहे हैं इसलिए ऑनगोइंग प्रोसेस में हम कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहते हैं, हम इन चुनाव को कुछ रोकना नहीं चाहते हैं, स्टे नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद अब देखिए इस पर भी बहुत सारी डिबेट अभी चलेगी कि आज जो रिजल्ट आ रहा है, जो भी प्रत्याशी आज जीत रहे हैं, चाहे जिला पंचायत, चाहे क्षेत्र पंचायत, चाहे ग्राम पंचायत, जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, रिजल्ट जब आएगा, जब वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद यदि उन पर भी आपत्ति लगती है, यदि वो 2 जगह का वोटर है, यानी कि उसने निकाय में भी वोट किया होगा और ग्राम पंचायत में भी वोट किया होगा, तो उसका क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है, हाईकोर्ट माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट तो ये कह चुका है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2 जगह का वोटर जो है वो एलिजिबल हो, बल्कि 2 जगह वोट होना ये एक तरीके से क्राइम है, अपराध है। इस पर शक्ति बरतवाल की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया, शक्ति बरतवाल ने इस पर आपत्ति की, कहा कि भाई जब हाईकोर्ट यह फैसला दे चुका है कि 2 जगह का वोटर चुनाव नहीं लड़ सकता, तो कैसे चुनाव लड़ गए? क्योंकि तब तक नामांकन हो चुके थे। बहुत प्रत्याशियों की शिकायत थी कि वो 2 जगह के वोटर थे, वो अधर में लटक गए, बहुतों ने नॉमिनेशन ही नहीं किया इस डर से कि कहीं नामांकन खारिज ना हो जाए, बहुतों के खारिज भी हो गए, तो ये कंट्रोवर्सी चलती रही। आज रिजल्ट का दिन है, रिजल्ट पर ज्यादा बात होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन कल से जब इनका गठन हो जाएगा पंचायतों का, त्रिस्तरीय पंचायतों का, तो उसके बाद इस पर क्या होगा ये भी अपने आप में अभी भी क्वेश्चनेबल है। इस पर सवाल किया जा सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है, बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, क्योंकि अगर 2 जगह का वोटर हाईकोर्ट कह चुका है, यह भी कह चुका है कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम आपत्तियां सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, उनको भी पार्टी बनाया जाएगा जो लोग चुनाव जीत रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब अगर ये मामले कोर्ट में जाते हैं, इतने जो कैंडिडेट हैं जो जीत करके आते हैं, जो 2 जगहों के वोटर होंगे, उनके खिलाफ यदि कोई आपत्ति लगाएगा तो उसका क्या होगा? ये बड़ी दिलचस्प कंडीशन है, बड़ा कंफ्यूजन इस चुनाव में रहा है। लेकिन बहरहाल फिलहाल अपडेट है चुनाव को लेकर के, कुछ और अपडेट सामने आ रहा है, वो अपडेट भी आपको हम बताते हैं किस तरीके से जो रिजल्ट है वो इस समय सामने आ रहा है। 2019 में क्योंकि हमने देखा था, मैं आपको लगातार वही बता रहा हूं कि हम ये देखते हैं मैक्सिमम की ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत को लेकर के बहुत सारे सवाल रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा 2019 में आंकड़ा क्या था। लेकिन देखिए फिलहाल जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से टिहरी में जो विजेता प्रत्याशी रहे हैं, टिहरी जिले में लगातार वहां भी जो अलग अलग विकासखंड है वहां पर चुनाव चल रहा है। वहां से पूर्व मंत्री माधुर सिंह कंडारी के पुत्र जो हैं राजीव कंडारी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नवागांव से सुमिता देवी 224 वोटों से जीती है। ग्राम पंचायत मरोड़ा से स्वरूप सिंह 195 वोटों से जीत गए हैं चुनाव। तो ये टिहरी जौनपुर ब्लॉक के प्रधान पद के प्रत्याशियों की विजय सूची जो है वो जारी हुई है। ये जौनपुर ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। मझगांव से गोपाल सिंह 336 वोटों से जीते, ये रिजल्ट सामने आ रहा है। इसके अलावा उनियाल गांव से विनीता देवी 286 वोट इनको पड़े, जीते। नवा गांव से सुमिता देवी चुनाव जीत गई हैं। तो ये जौनपुर ब्लॉक की लिस्ट है जहां पर प्रत्याशी जो विजयी रहे हैं उनकी घोषणा हुई है, और जो जो विजयी रहे हैं उनका ये आंकड़ा मैं इस समय आपको बता रहा हूं जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय चल रहा है। तो मझगांव से भी जो रिजल्ट है वो सामने आया, और देखिए आप जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। इसके अलावा जो टिहरी के जो बाकी के ब्लॉक हैं यहां से भी जो अपडेट आएगा इस पर भी नजरें रहेंगी लगातार, कौन कौन यहां से जीता। लेकिन फिलहाल ये आप लिस्ट देखिए जौनपुर ब्लॉक की है। तो ये चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, और ये फिलहाल जौनपुर ब्लॉक की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही हमने बात की है प्रवासी वोटरों पर। प्रवासी वोटर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन रिजल्ट्स में, साफ तौर पर वो भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। और हमने देखा कि कहीं पर 1 वोट से, कहीं पर 2 वोट से जो चुनाव है वो जीता जा रहा है। और नजरें अब इस बात को लेकर के भी कि अब जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं इनके रिजल्ट्स जब सामने आते हैं तो उसमें क्या सिचुएशन सामने आती है, वहां कौन सी पार्टी के जो प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बहुत सारे विकासखंड, बहुत सारी जिला पंचायत की सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत रोमांचक मुकाबला है, जहां पर बहुत स्थिति जो है वो कांटे की बनी रही। बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव भले पंचायत का हो, लेकिन बहुत जगहों पर हमने देखा कि निर्विरोध ही कई जगहों से प्रत्याशी निर्वाचित हो गए। लेकिन इसके अलावा जो
जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। नवागांव से सुमिता देवी 224 वोटों से यहां पर चुनाव जीती हैं और अलग अलग जगहों से जो कंडीशन है वो सामने आ रहा है। जो वोटिंग है वो इस समय सामने आ रही है। जो वोटिंग की काउंटिंग इस समय चल रही है, अलग अलग जगहों से बड़े रोचक मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पर देवरानी जेठानी चुनाव जीत रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर एक वोट से मामला जो है वो अटक जा रहा है। तो ये इस समय जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट सामने आता है वैसे वैसे आपको हम बाकी जगहों से भी अपडेट दे रहे हैं। तो ग्राम पंचायत मरोड़ा से स्वरूप सिंह 195 वोटों से यहां पर चुनाव जीते हैं। टिहरी जिले की जौनपुर की जो लिस्ट है ये आपको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा देहरादून के 409 ग्राम पंचायत और 30 जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत की जो मतगणना है ये इस समय चल रही है। देहरादून जिले में 409 ग्राम पंचायत हैं, 30 जिला पंचायत हैं और क्षेत्र पंचायत की जो सीटें हैं इनकी काउंटिंग सुबह 8 बजे से चल रही है। रायपुर ब्लॉक का अगर हम रुझान आपको बताएं, देहरादून के रायपुर ब्लॉक का, तो सिल्ला से मगनपाल, सरधारा, धनौला गांव से प्रधान सोनिया थापा चुनाव जीती हैं। थानो, कोटी, मैचेक से शिवानी चुनाव जीती हैं। इसके अलावा जो रुझान हैं, जो नतीजे हैं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। विजेता जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं इनके समर्थक फूलमाला पहना करके खुशियां मना रहे हैं, एक वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हमने आपको बताया नारायणबगड़ ब्लॉक में जो यहां की ग्राम पंचायत कोट है, इनके प्रधान पद पर रजनी देवी और कुलदीप सिंह दो प्रत्याशी ऐसे थे जिनको 72 वोट मिले। उसके बाद पुनः मतगणना करवाई गई और रजनी देवी को 73 वोट मिल गए, यानी कि एक वोट से वो चुनाव जीत गए। यही स्थिति हमें मंडल घाटी में भी देखने को मिली थी, जहां पर दशोली के बणद्वारा से 23 साल के नितिन ग्राम प्रधान बने। 138 वोट इनको और इनके प्रतिद्वंदी को मिले, लेकिन इसके बाद यहां पर टॉस किया गया और टॉस करने के बाद ये नतीजे सामने आए। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड का रिजल्ट आपको बताऊं मैं, जहां पर कुछ प्रधानों की सूची जो है वो जारी हुई थी। ग्राम पंचायत स्यूर बांगर में माहेश्वरी जो देवी हैं 258 वोटों से जीती। कड़ियादुली से जगदीश सिंह 200 वोटों से चुनाव जीते। बक्सीर से गीता देवी 229 वोटों से जीती थी। बुनाल से सीमा देवी चुनाव जीती 176 वोटों से। तो देहरादून के थानो कुड़ियाल से राखी सिंह ग्राम प्रधान बनी, यह भी रिजल्ट सामने आया है। और देहरादून के पुरगुल से बात करें अगर, तो आंचल पुंडीर 116 वोटों से प्रधान पद पर विजयी हो गई हैं। और पुरोहितवाला से तनुजा चुनाव जीती हैं, जिन्होंने 40 वोटों से चुनाव जीता है। अगस्तमुनि जखोली उखीमठ जो उखीमठ विकासखंड है रुद्रप्रयाग जिले की, मैं अपडेट आपको दूं यहां की बात करूं तो ग्राम पंचायत प्रधान पद के परिणाम जो है घोषित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में जो कंडारा जिला पंचायत वार्ड है यहां से अजय वीर भंडारी निर्वाचित हो चुके हैं। ये कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे, ये निर्वाचित हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग की कंडारा सीट पर अजय वीर भंडारी जो है वो निर्वाचित हो चुके हैं। इनका रिजल्ट सामने आ चुका है। तीनों विकास खंडों में काउंटिंग इस समय लगातार चल रही है। कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे और बाकी के अपडेट सामने आते हैं उन पर भी हमारी नजरें रहेंगी। ये देखिए रुद्रप्रयाग जिले के अगस्तमुनि ब्लॉक के कांदी गांव में पर्ची से लक्ष्मी देवी चुनाव जीती हैं। लक्ष्मी देवी और पूनम देवी दोनों को 168 वोट यहां पर प्राप्त हुए थे, यानी कि दोनों को बराबर एक और टाई हो गया है। एक और टाई रुद्रप्रयाग में हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर कांदी गांव से कांदी ग्राम पंचायत जो कि अगस्तमुनि ब्लॉक के अंतर्गत आती है, यहां पर लक्ष्मी देवी प्रधान घोषित हुई हैं, लेकिन पर्ची के माध्यम से, यानी कि पर्ची निकाल करके, देखिए अगर टाई होता है तो या तो टॉस होता है या पर्चियां निकाली जाती हैं, और पर्ची निकाल करके लक्ष्मी देवी प्रधान घोषित हुई हैं। दोनों कैंडिडेट्स को 168 वोट मिले। और जो डीएम रुद्रप्रयाग के हैं, बड़े युवा तेज तर्रार डीएम है प्रतीक जैन, इनकी मौजूदगी में खबर आई है कि इनकी मौजूदगी में पर्ची से निर्णय किया गया है, यानी कि पर्ची निकाल करके निर्णय यहां पर हुआ है। एक और बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प ये मामला है, वो मैं आपको बता रहा हूं कांदी में, जहां पर एक पर्ची के माध्यम से जो है वो पर्ची के माध्यम से चुनाव डिसाइड हुआ है, क्योंकि दोनों ही जो कैंडिडेट्स थे इनको बराबर वोट पड़े, और बराबर वोट पड़ने के बाद पर्ची के माध्यम से, पर्ची के जरिए डिसाइड किया गया कि कौन यहां पर विजयी रहेगा। तो ये एक और टाई वाला मामला हमने देखा है। इसके अलावा पहले हम 3 रिजल्ट्स इसमें देख चुके हैं, जो 3 नतीजे थे वो टाई हुए, और टाई ब्रेकर के लिए कहीं पर टॉस का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर
पर्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं पर पुनः मतगणना भी हुई, एक जगह पर पुनः मतगणना हुई और पुनः मतगणना के बाद जो प्रत्याशी हैं वो एक वोट से, जो दूसरे प्रत्याशी थे वो एक वोट से पुनः मतगणना के बाद चुनाव जीत गए थे। तो ये सिचुएशन इस समय है और अलग अलग जगहों से जो रिजल्ट हैं वो इस समय सामने आ रहे हैं। इन पर लगातार नजरें हम बनाए हुए हैं, जो अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 जो कि अपने आप में काफी सारी कंट्रोवर्सी, काफी सारा विवाद इस पूरे पंचायत चुनाव में जुड़ा रहा, लेकिन उसके बाद आज जो रिजल्ट है वो सबके सामने आ रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको रिजल्ट हम बता रहे हैं। तो जो अपडेट है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं, कौन कौन कहां कहां से चुनाव जीत रहा है। जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं बड़ी सीटों पर, वैसे वैसे आपको हम परिणाम भी बता रहे हैं, कहां से कौन जीता है। कुछ और रिजल्ट, कुछ और परिणाम हमारे पास इस समय सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि प्रमुख पद पर अब, क्योंकि क्षेत्र पंचायत जो जीतेंगे उनमें से प्रमुख बनेंगे, किस पार्टी के ज्यादा प्रमुख बनते हैं। 2019 पंचायत चुनाव में 55 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के थे। चैत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। विकासखंड खिरसू की ग्वार सीट से कांग्रेस समर्थित चैत सिंह की जीत हुई है। तो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत को 941 मतों से इन्होंने हराया है। खिरसू ब्लॉक की ग्वार सीट से, जो जिला पंचायत की ग्वार सीट है, यहां पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी को इन्होंने चुनाव हराया है। तो ये एक और अपडेट सामने आया है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये जिला पंचायत को लेकर के है। ये इस समय आपको हम बता रहे हैं, विकासखंड खिरसू की ग्वार सीट से कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीते हैं। और अलग अलग जगहों से, अब क्योंकि जिला पंचायत के जो रिजल्ट हैं वो भी इस समय सामने आ चुके हैं, और जैसे जैसे ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं वैसे वैसे आपको मैं ये रिजल्ट भी बता रहा हूं। क्योंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बनने हैं, और हरिद्वार को छोड़ करके 12 जिलों में ये पंचायत चुनाव हुए उत्तराखंड के। 2019 का डेटा ही अगर हम उठा करके देख लें तो 10 जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब रही थी। अब यहां यह भी डिपेंड करता है कि जिला पंचायत अध्यक्षों पर कौन सी पार्टी किस तरीके से, किस हिसाब से फील्डिंग सेट करती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिला पंचायत के लिए संभावित प्रत्याशी हैं, संभावित दावेदार हो सकते हैं दोनों पार्टियों से, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें आज सबसे पहले अपनी सीट जीत करके लानी होगी। अपनी सीट अगर वो जीतते हैं तभी वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आगे दावेदारी कर पाएंगे। उसके लिए आज जरूरी है कि पहले जनता का जो जनादेश है उसको जीता जाए। जब जनता का जनादेश जीत लिया जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत के सदस्य ही करते हैं। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि इस बार क्या बीजेपी 10 से ज्यादा जिला पंचायतों को जीतने में कामयाब रहती है, 10 से ज्यादा अध्यक्ष जिताने में कामयाब रहती है, या यह आंकड़ा पिछली बार से कम हो जाएगा, 10 से नीचे चला जाएगा। ब्लॉक प्रमुख 55 ब्लॉक प्रमुख जो है पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। 55 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब रही थी, और इस बार क्या 55 से आगे बढ़ेंगे या 55 से नीचे आ जाएंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो इन तमाम जगहों पर, इन तमाम चीजों पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट जो है सामने आ रहे हैं वैसे वैसे आपको यह अपडेट हम दे रहे हैं। तो पंचायत चुनाव, बड़े दिलचस्प पंचायत चुनाव इस बार हुए। हम लगातार ये चर्चा करते रहे, ये बात करते रहे कि ये पंचायत चुनाव जो हैं वो बड़े दिलचस्प पंचायत चुनाव हैं, और इन पंचायत चुनाव में किस तरीके से रिजल्ट सामने आता है इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। पंचायतनामा का आज फैसले वाला दिन है। इस फैसले वाले दिन में आगे किस तरीके से रिजल्ट सामने आता है वो पूरा अपडेट आप तक हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।